हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इस न्यूज़ में आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली समझाएंगे ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाए। साथ ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है जो आपको कई जगह काम में आएगी। और जनरली भी आपको इस तरह की जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। धामी मीट्स मोदी। धामी मीट मिलते हैं मोदी से, धामी मोदी से मिलते हैं। सेज कहते हैं पीएम अवेयर के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री अवेयर हैं, जागरूक हैं या उनको पता है। ऑफ उत्तराखंड यूसीसी डिटेल, उत्तराखंड का जो यूसीसी का डिटेल है उसके बारे में मोदी जी को पता है, ऐसा धामी का कहना है। यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में इसका मतलब है समान नागरिक संहिता। अगर इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करते हों, चाहे वो किसी भी जाति को बिलोंग करते हों, सभी पे एक जैसा कानून होना चाहिए, इस बात की वकालत करता है यूसीसी। अभी आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए किसी धर्म में तो व्यक्ति एक से ज़्यादा भी शादी कर लेता है, उस धर्म के हिसाब से वो ठीक है। किसी धर्म में ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उस धर्म में वो चीज़ मान्य नहीं है नहीं। कहीं पे तलाक देने के नियम अलग हैं, कहीं पे किसी तरह के किसी अन्य बात को लेकर नियम अलग हैं। तो ये जो अलग अलग नियम हैं तो इनको जो है यूसीसी इनको बोलता है कि ऐसा करना सही नहीं है। भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हों, वो किसी भी धर्म को बिलोंग करते हों, उन पे सभी पे एक जैसा कानून लागू हो, इस बात की वकालत यूसीसी करता है। तो आप समझ ही गए होंगे टोटल का मतलब कि धामी मोदी से मिले और उन्होंने कहा कि मोदी जी को उत्तराखंड के यूसीसी डिटेल पता है। तो आप देख पा रहे हो ये जो है उत्तराखंड के सीएम हैं और ये मोदी जी हैं और आपस में ये बैठ के बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और डिटेल में अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देहरादून। ए डे आफ्टर हिज क्लोज डोर मीटिंग विद होम मिनिस्टर अमित शाह। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके साथ क्लोज डोर का मतलब होता है बंद कमरा, बंद कमरे में हुई मीटिंग के एक दिन के बाद विच वॉज रिपोर्टेडली अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी इन उत्तराखंड। यानी कि जो मीटिंग कही जा रही है कि वो उत्तराखंड में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में थी। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू किए जाने के बारे में थी। एंड वेयर जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई हु हेड्स द स्टेट्स 5 मेंबर यूसीसी पैनल, और रंजन प्रसाद देसाई जो कि अब रिटायर्ड हैं और 5 सदस्य जो यूसीसी का पैनल उत्तराखंड में है तो उसको वो हेड कर रहे हैं। वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी प्रेजेंट थे, वो भी उपस्थित थे। ठीक है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी मैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे। तो पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो मोदी से मिले। तो टोटल का सेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक दिन पहले तो पुष्कर सिंह धामी ने और जो वहाँ के ये रिटायर्ड जस्टिस हैं रंजन प्रकाश देसाई, जो 5 सदस्य यूसीसी पैनल के हेड हैं, वो और पुष्कर सिंह धामी जो है वो एक दिन पहले तो अमित शाह से मिले। उसके एक दिन के बाद जो है ये प्रधानमंत्री मोदी से मिले। और ये जो मीटिंग अमित शाह के साथ की गई थी तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये उत्तराखंड में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में थी। वाइल धामी इनवाइटेड मोदी, और धामी ने क्या है मोदी को इनवाइट किया, उनको निमंत्रण दिया टू द इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट टू बी हेल्ड इन देहरादून इन दिसंबर दिस ईयर। और इस साल दिसंबर में देहरादून के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की समिट होनी है उसके लिए भी जो है धामी ने प्रधानमंत्री को न्योता दिया। सोर्सेस सेड, ऐसा सूत्रों से पता चला। ट्यूसडेज मीटिंग वॉज ऑल्सो अबाउट यूसीसी, और जो ट्यूसडे की मीटिंग थी वो यूसीसी के बारे में थी। आस्क्ड अबाउट इट, इसके बारे में पूछे जाने पर हाउएवर धामी इवेडेड ए डायरेक्ट आंसर। हाउएवर का मतलब फिर भी या तो भी, धामी ने इवेड कर दिया, टाल दिया ए डायरेक्ट आंसर, यानी कि हालांकि ये मीटिंग यूसीसी के बारे में थी लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से टाल दिया। द पीएम इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ ऑल डिटेल्स अबाउट यूसीसी उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो यूसीसी है उसके डिटेल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी अवेयर हैं, उनको पता है। इट इज़
इट इज़ हिज विज़न टू हैव यूसीसी इन द कंट्री, ही सेड। और उन्होंने कहा कि उनका एक ये विज़न है, उनका ये दूरदृष्टि है मोदी जी की, कि देश के अंदर जो है वो यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। धामी एडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज येट टू रिसीव द ड्राफ्ट ऑफ द प्रोपोज्ड सिविल कोड। धामी ने कहा कि राज्य सरकार को अभी जो है इस सिविल कोड का ड्राफ्ट यानी कि इसका खाका अभी लेना है। एंड द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द 5 मेंबर पैनल, और 5 सदस्य पैनल ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसको, विच वॉज अनाउंस्ड, जो अनाउंस की गई थी, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट टू हैव बीन कंप्लीटेड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह पूरा करने के लिए। तो अब आगे पढ़िए। स्पीकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बोलते हुए इन उत्तराखंड में धामी सेड, धामी ने कहा, द वी विल ब्रिंग, हम लेके आएंगे, इट, इसको सून, शीघ्र ही। तो यूसीसी के बारे में पूछे जाने पर धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड में इसको शीघ्र ही लेकर आएंगे, विदाउट एनी इनऑर्डिनेट डिले। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है। तो कोई भी देरी किए बिना हम इसको जो है मतलब जल्दी ही लेकर आएंगे। हाउएवर वी विल गेट इट लीगली वेरीफाइड, हालांकि हमें इसे लीगली वेरीफाइड भी कराना है, कानूनी रूप से वैध भी बनाना है। एंड नॉट डू एनीथिंग इन द हरी, और हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, यानी कि हम इसको जल्दी तो लाएंगे लेकिन कानूनी रूप से वैध लाएंगे, हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सो एज टू एंश्योर, ये एंश्योर करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए, देयर आर नो शॉर्ट कमिंग्स, कि इसमें कोई कमियां ना रह जाएं, यानी कि हम जल्दी नहीं करेंगे, हम आराम से काम करेंगे ताकि इसमें कोई कमी ना रह जाए, लेकिन इसको जितना जल्दी संभव हो सकेगा उतना जल्दी इसको हम लाएंगे, ऐसा धामी ने कहा। द मीटिंग कम्स डेज आफ्टर मोदी एट एन इवेंट इन भोपाल, और ये जो मीटिंग हुई है मोदी जी की और धामी की, तो वो एक डेज आफ्टर, कुछ दिन के बाद हुई है, जब मोदी ने एक इवेंट में हिस्सा लिया था, एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था इन भोपाल के अंदर, वेटल्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, जिसमें इस बात पे चर्चा हुई थी, बहस हुई थी कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लागू होना चाहिए यूसीसी इन द कंट्री, पूरे देश में, है नहीं। यानी कि भोपाल के अंदर जो इवेंट हुई उसमें ये बात रखी गई थी कि देश के अंदर यूसीसी आना चाहिए। स्ट्रेसिंग दैट द कंट्री कैन नॉट बी रन ऑन 2 लॉज, और इस बात पर जोर दिया गया था, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, इस बात पर जोर दिया गया था कि देश 2 नियमों के आधार पर नहीं चल सकता। सोर्सेज इन द नो सेड, सूत्रों के हवाले से पता चला, दैट उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट, के उत्तराखंड का जो यूसीसी ड्राफ्ट है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सबमिटेड बाय द एक्सपर्ट पैनल, जिसको एक्सपर्ट पैनल के द्वारा सबमिट किया जा सकता है, एनी डे नाउ, अब कभी भी, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उत्तराखंड का, तो वो कभी भी जो है एक्सपर्ट के द्वारा सबमिट किया जा सकता है। इज़ लाइकली टू बीकम द टेम्पलेट फॉर द कंट्रीज यूसीसी, टेम्पलेट का मतलब होता है खाका या नमूना। तो ये जो उत्तराखंड का यूसीसी है, तो ये देश का जो यूसीसी रहेगा उसके लिए खाके का काम कर सकता है, एक नमूने का काम कर सकता है। द ड्राफ्ट सोर्सेज से, सूत्र कहते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है, ये जो नमूना है, ये जो खाका है, हैज़ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस ऑन रजिस्टरिंग लिव इन रिलेशनशिप एंड रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ वीमन। तो ये जो उत्तराखंड का यूसीसी का ड्राफ्ट है, तो ये इस बात की वकालत करता है, इस बात की सिफारिश करता है कि लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उनको रजिस्टर किया जाना चाहिए, मतलब है नहीं, उनका पंजीकरण हो लिव इन रिलेशनशिप का, और जो महिलाओं की शादी करने की उम्र है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, इस बात की ये सिफारिश करता है। मेकिंग इट यूनिफॉर्म अक्रॉस फेथ्स, और इसको जो है फेथ का मतलब विश्वास, धर्म, लोगों की जो आस्था है,
तो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास इसमें किया गया है। व्हेन आस्क्ड इफ़ ट्राइबल ग्रुप्स वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम यूसीसी, ये पूछे जाने पर कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो ये जनजातीय ग्रुप के लोग हैं, क्या उन्हें यूसीसी में छूट मिलेगी, उन्हें इससे अलग रखा जाएगा। धामी ने कहा द पैनल हैड रीच्ड आउट टू डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स, के जो ये पैनल है ना, तो वो अनेक ट्राइबल ग्रुप तक पहुंचा है, वहाँ लोगों से बात की है इन द स्टेट, राज्य में, ऑन दिस एंड देयर वुड बी डिलीवरेशंस का मतलब विचार विमर्श या फिर मंत्रणा, और इस बात पर जो है विचार किया जाएगा, मंत्रणा की जाएगी कि उन ग्रुप्स का क्या कहना है और आगे क्या प्लानिंग इसको लेकर रहेगी। धामी रिक्वेस्टेड द पीएम टू एक्सपेडाइट का मतलब होता है एक्सपेडाइट, तेज करना। तो धामी ने जो है प्रधानमंत्री मोदी से ये अपील की, ये रिक्वेस्ट की कि वो तेज करें, यानी जल्दी से निपटाएं वर्क ऑन द देहरादून टिहरी टनल, देहरादून और टिहरी के बीच में जो टनल है, जो सुरंग है, उसके काम में तेज़ी की आ जानी चाहिए, तेज़ी से उसको किया जाना चाहिए। एंड एक्सपेंशन ऑफ पंतनगर एयरपोर्ट, और पंतनगर में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं, पंतनगर एयरपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ पंतनगर, यानी कि पंतनगर एयरपोर्ट का जो एक्सटेंशन हो रहा है, जो उसका विस्तार हो रहा है, उसके काम में तेज़ी आनी चाहिए, ठीक है। और जो टनल बन रही है इसके काम में तेज़ी आनी चाहिए, ऐसा धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट किया। द सेंटर्स अप्रूवल फॉर शिफ्टिंग ऑफ देहरादून रेलवे स्टेशन टू हर्रावाला वॉज ऑल्सो डिस्कस, और जो देहरादून का रेलवे स्टेशन है उसको हर्रावाला में शिफ्ट करने के लिए भी जो है वहाँ पे बातचीत हुई। तो ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ ना कुछ इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।